किसको आप मुझे बोल रहे थे तू क्या स्टार लगा के? मैंने कब बोला? अभी बोला तूने? मैंने नहीं बोला। तूने मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, तूने मत बोलो। आई एम सूबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, विच आवर है। बताना चाहते हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आना चाहिए कि हम एक्स-सर्विसमैन साहिबान की एक अलग सी पहचान है, हम देश के सेवक हैं और ऑनरेबल डीसी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारा मेमोरेंडम ले लिया और हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने जिन तस्वीरों को देखा, ये 13 जनवरी लोहड़ी के दिन की तस्वीरें हैं, जहां हमारी सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार, एक हवलदार के साथ जम्मू के बख्शी नगर के एसएचओ ने बदतमीजी की। उसके बाद उन दोनों को उठाकर वो थाने ले गया, जहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर उनको दिया गया। जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस आवाज़ को उठाया। जम्मू कश्मीर के जो एक्स सर्विस मैन लीग है, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया और जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की। ये बात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर तक पहुंची, डीजीपी जम्मू तक पहुंची और अब खबर सामने आ रही है कि आरोपी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन लीग जम्मू कश्मीर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाता हूं। एक हवलदार साहब, दोनों भाई थे आपस में, और उनको बख्शी नगर एसएचओ साहब ने इलीगल हिरासमेंट की है। इस इलीगल हिरासमेंट के खिलाफ है हम, जिनको उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा इस कुलगाम के एरिया में या हमारे वैली में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए हम आए हैं आज डीसी साहब के पास। और मजीद हमारे जनरल सेक्रेटरी जहांगीर साहब ये आपको इसकी जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं एक्स सर्विसमैन लीग डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की तरफ से आप सबके सामने हम एक एक्स सर्विसमैन की वफद जो है डीसी साहब, ऑनरेबल डीसी साहब कुलगाम के पेश हुए, उनको एक मेमोरेंडम हमने पेश किया है, जिसमें जो इस रिगार्ड से था, जो हमारे 2 एक्स सर्विसमैन साहिबान को जम्मू बख्शी नगर थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर आज़ाद साहब जो एसएचओ की ड्यूटी कर रहे हैं, आज़ाद महाज साहब, उन्होंने उनको एक इलीगली अंदाज से अरेस्ट किया है और उनके साथ हरासमेंट किया है और असॉल्ट किया उन पर। और दूसरा ये कि जब उनके पास बेल के ताकाज आए कि उनको रिहा करिए, तब उन्होंने जानबूझकर उनका केस लेट आवर्स में ऑनरेबल कोर्ट को सौंप दिए ताकि उनको और टाइम वहां लग जाए। लिहाजा हमने डीसी साहब से ये मुतालबा किया है कि ऐसा वाक़ा हमारे एओआर में नहीं होना चाहिए, या किसी भी मतलब देश के किसी भी कोने में एक एक्स सर्विसमैन के साथ ऐसी कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए। एक एक्स सर्विसमैन अपना कीमती वक्त देकर देश के कोने कोने में और देश की सीमा रेखाओं पर अपना टाइम लगाकर अपनी ड्यूटी दिन रात एक करके तब जाकर हमारे, चाहे वो आईएएस ऑफिसर साहिबान हो, आईपीएस ऑफिसर साहिबान हो, तब जाकर वो अपनी तैयारी करते हैं पढ़ाई की। क्योंकि जब देश का सिपाही, देश का बेटा वहां बॉर्डर पर बैठा होता है, वो देश की रक्षा करता है, तब ये आराम से अपनी पढ़ाई कर लेते। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ऐसे अनासर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसे अनासर भी शामिल है जो ये बात को भलाई तार रखकर अपनी मनमानी करते हैं। लिहाजा हम एक बार फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ऑनरेबल डीसी साहब को ये बात बताना चाहते हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आना चाहिए कि हम एक्स सर्विसमैन साहिबान की एक अलग सी पहचान है, हम देश के सेवक हैं और हमारे साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ही अपने एक्स सर्विसमैन साहिबान से भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि जब भी हमको कहीं मौका मिले एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रूबरू होने का, तो हमने भी सब्र तहम्मुल से काम लेना है, तो हमने भी उनके साथ इज्जत से पेश आना है। लिहाजा मैं एक बार फिर ऑनरेबल डीसी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारा मेमोरेंडम ले लिया और हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, बेशक ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन ऐसा कई राज्यों में आज देखने को मिल रहा है जहां पर एक्स सर्विसमैन हमारे निशाने पर हैं। और हमारी अपील है आपसे कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक्स सर्विसमैन एकजुट हुए, एक बुलंद आवाज की आरोपी एसएचओ के खिलाफ, उसी प्रकार से अगर किसी फौजी भाई के खिलाफ, चाहे वो सर्विंग है, रिटायर्ड है, उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो तमाम स्टेट के जो एक्स सर्विसमैन हैं वो एक साथ आएं, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि आरोपी अगर कोई पुलिस वाला है, वर्दीधारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगर किसी की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है तो एक कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जा सके,
क्योंकि जब आप एकजुट होंगे तब जो है आप अपनी मजबूती से अपनी बात को रख पाएंगे और जो पीड़ित हमारे फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन फौजी भाई हैं, उनको एक न्याय मिल पाएगा। एकता में कितना दम है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है और उम्मीद हम यही करते हैं कि दूसरे तमाम राज्यों में भी इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन एक होकर रिटायर्ड हमारे फौजी भाइयों की आवाज को बुलंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल खान, तहसील प्रेसिडेंट बालाकोट की तरफ से आज हमारा एक्समैन लीग की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, जो कि जम्मू में एक सूबेदार साहब और एक हवलदार जी के साथ जो पे पुलिस ने गलत व्यवहार किया है, उसके पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एक्समैन हैं। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मेंढर, आज बड़े दुख की बात है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं। हमारी इंडियन आर्मी अपना खून पसीना बॉर्डर पे बहा के उन्होंने हमें हिफाजत में रखा है। और लेकिन जो ऑर्डनरी कैप्टन मोहम्मद इकबाल खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ, मैं पुंछ की तमाम एक्समैन की तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी हजरात को पता है कि 13 और 14 तारीख को जबकि लोहड़ी का त्यौहार था, हमारे 2 सैनिक भाई सूबेदार साहब और एक हवलदार जी जो कि अपने रिश्तेदारों को मिठाई देने के लिए जा रहे थे, बीच रोड पर उन्होंने कहीं गाड़ी खड़ी की। पुलिस बख्शी नगर जो कि SHO आज़ाद हुसैन वहाँ पर इंचार्ज था, वो उसकी गश्त टीम तकरीबन 10 से 12 आदमी थे, वो आए वहाँ पर और उन्होंने उनको बिला वजह जबकि उनको पूछा गया कि भाई आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर थोड़ा मिठाई देने के लिए गए हुए थे। फिर उन्होंने गाली गलौज देना शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन दानू भाइयों को उठाया और ले गए थाने में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्यौहार के दिन और इस बड़े उपलक्ष्य वाले दिन उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया। 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया थाने में, उनको रात को बांधा, रस्सियों से बांधकर वहाँ रखा। दूसरे दिन वो जज साहब के पास ले गए, जबकि जज साहब ने इनकार कर दिया रिमांड के लिए। उसके बाद उनको मेडिकल कराया गया, वो मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं, फिर दूसरे दिन उनको जेल में रखा गया। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन दोनों का क्या कसूर हो गया इतना बड़ा कि उनको इस किस्म की 3rd डिग्री का इस्तेमाल उनके साथ किया गया। क्या वो LC क्रॉस कर रहे थे, क्या वो उनसे कोई हथियार पकड़ा गया, क्या वो कोई साबका मिलिटेंट थे। हमारा उनका यही कसूर था कि उन्होंने देश की 30 से 32 साल सेवा की और सेवा करने का उनको ये फल मिला। इसलिए मैं अपने लीग के जनरल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ छाना से बचाने तमाम एक्स सर्विसमैन स्टेट के इवन के पूरे देश के हम आपके साथ खड़े हैं। आप इस मसले को जब तक हल नहीं होता, आप IGP साहब से, आप LG साहब से, आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत करें। अगर वो बातचीत नहीं होती है तो फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप दिल्ली रक्षा मंत्री के पास चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा किया जाए। अगर आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले पुलिस वालों को मारा जी, ये किया वो किया, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या 10 से 12 आदमी वो थे और 2 आदमी खाली हाथ उन्होंने पुलिस वालों को क्या मार सकते हैं? आज उन्होंने 10 दफ़े उनके ऊपर लगा कर रखे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं इसी पर इत्फाक करना चाहता हूँ और मैं तमाम एक्स सर्विसमैनों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम कॉल करें ऐसे मसले के लिए, आप भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर से निकलें। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, ये नहीं है कि आज उनके साथ हुआ तो वो हम छोड़ दें। तो इसलिए
आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आए, और साथ में मैं आप हजरात मीडिया हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मेंढर, आज बड़े दुख की बात है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन आर्मी है, अगर इंडियन आर्मी है तो हम हैं। हमारी इंडियन आर्मी अपना खून पसीना बॉर्डरों पे बहा के उन्होंने हमें हिफाजत में रखा है, और लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है। इंडियन आर्मी का जो एक जवान जिसको बुरी तरीके से जम्मू में पीटा गया, जो हमारे पुलिस के हैं वो भी बेल्ट फोर्स के आदमी हैं, लेकिन मुझे ये बात कहने में शर्म आ रही है कि एक SHO साहब ने एक अगर आर्मी एक्स सर्विसमैन को इतने बुरी तरह से पीटा, वो एक नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं जो जम्मू की इंतज़ामिया है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिसका भी कसूर हो, अगर उस पुलिस वाले ने उस आर्मी वाले भाई के साथ गलत किया है, तो उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो जल्द से जल्द उसके ऊपर लीगल एक्शन लें, क्योंकि अगर ये लीगल एक्शन जल्दी से जल्दी ना लिया गया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ क्या, जम्मू कश्मीर का, पूरा हिंदुस्तान में जो एक्स सर्विसमैन है वो रोडों पे आ जाएंगे। तो जो भी हमारे LG साहब हैं और जम्मू के हमारे डिपकम साहब हैं, IG साहब हैं, DIG साहब से हैं, उनसे हमारे जो व्यापार मंडल है उस पूरी की रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन किया जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो हम हैं। तो मैं एक नारा लगाऊंगा तो आप सब ने मिल के जवाब देना है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, सेना के क्या माता की जय के साथ ये यहाँ का जो हमारा एहतजाज है, इसकी जय के साथ शुरू करता हूँ। हम एक्समैन ने ये आज एहतजाज रखा है, शांतिपूर्वक एहतजाज है हमारा, कि हमारे एक सैनिक को जम्मू, 2 सैनिकों को, एक सूबेदार साहब और एक हवलदार साहब को जम्मू अपनी लोकल पुलिस ने मारपिटाई की है। उसका हमें बड़ा दुख है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो SHO साहब को कम से कम आज तक, अभी तक उसको किसी ने अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक नहीं बुलाया है। क्या हम इस देश के लिए हमने कुछ नहीं किया? मैं आप पूरे LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब से और जम्मू DC से, IG साहब से, DIG जम्मू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम इसकी निंदा करते हैं। कल पुलिस के किसी इंस्पेक्टर को या पुलिस के किसी हवलदार को जब मार पड़ेगी तो कितना दुख बड़ी बात होगी। तो ये एक्समैनों के साथ ऐसा करना ये कायदे कानून के ख़िलाफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब से कि वो हमारी इस सुनवाई को, हमारा यहाँ इकट्ठा होना जो है, इसके ऊपर गौर और फिक्र करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।